हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नौकरी फाइंडर्स। मैं हूं आराध्य साक्षी के साथ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मेजर रिक्रूटिंग कंपनीज के बारे में, जो है गूगल, डेल, रिलायंस जियो एंड टीसीएस। तो ये कुछ कंपनीज है जहां पे 1000+ वैकेंसीज अवेलेबल है। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेशर्स कैंडिडेट के लिए एंड फॉर एक्सपीरियंस कैंडिडेट ऑल्सो। ये जो जॉब पोस्ट है वो वर्क फ्रॉम होम के लिए भी अवेलेबल है एंड ऑन फील्ड के लिए भी अवेलेबल है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा फीस देने की ज़रूरत नहीं है एंड आपको बस ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट है, कोई एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए यहाँ देखते हैं आज की पहली वैकेंसी। तो पहली वैकेंसी है TCS रिक्रूटमेंट 2021, जहाँ पे पोस्ट है IT एंड BPS। ये वर्क फ्रॉम होम अवेलेबल है। IT एंड BPS TCS की तरफ से ऐसी वैकेंसीज है जिसका इंतज़ार सबको रहता है, क्योंकि यहाँ मेजर रिक्रूटमेंट ड्राइव अवेलेबल है। तो चलिए पहले बात करते हैं TCS की। अब TCS को तो सबको ही पता है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो फिर भी मैं आपको बता दूं कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि डील करती है वेरियस प्रोसेस सच एज IT, BPS मतलब बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज एंड कंसल्टेंट। TCS इज़ द लार्जेस्ट कंपनी इन IT सेक्टर इन द वर्ल्ड। तो ये कुछ बातें हुई TCS की। तो चलिए देखते हैं अदर डिटेल्स में, जो कि है वैकेंसी एंड कंपनी डिटेल्स। तो नोटिफिकेशन रिलीज बाय TCS है। मेल एंड फीमेल बोथ आर एलिजिबल है। एप्लीकेशन सबमिशन मोड ऑनलाइन है। टाइप ऑफ जॉब वर्क फ्रॉम होम। सैलरी जो है वो TCS एज पर द नॉर्म्स रहती है। तो यहाँ एज लिमिट है मिनिमम 18 ईयर्स एंड अबाव एज लिमिट है जो कि TCS के नॉर्म्स के मुताबिक रहेगी। फ़ीस यहाँ पे आपको कोई फ़ीस देनी नहीं है। TCS नेवर आस्क्स टू पे फॉर एनी जॉब, ये आपको ध्यान रखना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई। तो अगर आपको अप्लाई करना है TCS की वैकेंसी के लिए तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो ये तो पूरी बात हुई TCS की। अब नेक्स्ट वैकेंसी आती है गूगल की तरफ से। तो गूगल रिक्रूटमेंट 2021, यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट है। ये भी वर्क फ्रॉम होम अवेलेबल है। और मैं आपको बता दूं कि ये सारी जॉब परमानेंट जॉब है, फुल टाइम जॉब्स रहेगी। तो गूगल के बारे में तो कौन नहीं जानता। गूगल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स डेवलप द नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग में वर्क करते हैं। They interact with the information and one another. They are looking for the engineers who bring the fresh idea from all the areas including information, distributed computing, large scale system design, networking and data storage. तो इनको सॉफ्टवेयर इंजीनियर की गरज है। तो चलिए देखते हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे बैचलर्स डिग्री और इक्विवेलेंट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस वर्किंग विथ यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज़ और मैक एनवायरनमेंट, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, मशीन लर्निंग आपको आना चाहिए, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल एंड TCP/IP। एक्सपीरियंस इन प्रोग्रामिंग इन C++, जावा और पाइथन। C++, जावा और पाइथन आपको आना ही चाहिए अगर आपको यहाँ पे काम करना है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखते हैं आपका रोल क्या रहेगा यहाँ पे। तो रिसर्च, कंसीव एंड डेवलप सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टू एक्सटेंड एंड इम्प्रूव ऑन गूगल्स प्रोडक्ट ऑफरिंग। आपको सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को इम्प्रूव करना पड़ेगा। कंट्रीब्यूट टू अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट यूटिलाइजिंग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको आना चाहिए, मशीन लर्निंग आना चाहिए, डेटा कॉम्प्रेशन आना चाहिए एंड सर्च इंजन टेक्नोलॉजीज भी आपको आना ही चाहिए। तो आपको कोलैबोरेट ऑन द स्केलेबिलिटी इश्यूज इन्वॉल्विंग एक्सेस टू मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। आपको चैलेंजेस सॉल्व करना पड़ेगा, कोई बग्स वगैरह आता है तो आपको वो रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो इन सब की ट्रेनिंग तो आपको दी जाएगी। तो आपको गूगल के लिए अप्लाई करना हो तो आप लिंक देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये जो लिंक्स आपको दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये बहुत ही जेन्युइन लिंक्स हैं एंड डायरेक्ट कंपनी की लिंक्स हैं। तो चलिए देखते हैं आज की थर्ड वैकेंसी, जो कि आ रही है डेल की तरफ से। डेल रिक्रूटमेंट 2021 टेक्नीशियन टेक्निकल सपोर्ट की जॉब है। यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम अवेलेबल नहीं है, बैंगलोर में आपको वर्क करना पड़ेगा। तो देखते हैं, इनको मिनिमम ग्रेजुएट्स की रिक्वायरमेंट है फॉर 10+2+3 या 10+2+4 भी चलेगा।
यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन 3 इयर्स का हो या 4 इयर्स का हो, कोई टेंशन नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो। और फ्रेशर्स तो अप्लाई कर ही सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट्स विद द लीस्ट 12 मंथ्स ऑफ इंटरनेशनल कॉल सेंटर, 24 मंथ्स ऑफ डोमेस्टिक कॉल सेंटर और एनी वर्क एक्सपीरियंस, फुल टाइम एक्सपीरियंस अगर हो तो बहुत ही अच्छा। शुड बी विलिंग टू वर्क 24/7, आपको नाइट शिफ्ट में भी काम करना पड़ सकता है। आपको इंग्लिश और हिंदी तो फ्लुएंसी रहनी चाहिए। एक्सीलेंट टेलीफोन सॉफ्ट स्किल्स आनी चाहिए थ्रू टेलीफोन। फंक्शन स्किल्स का आपको थरा रहना चाहिए। एबिलिटी टू हैंडल स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, एबिलिटी टू डील विद प्रोफेशनल एंड आयरेट कस्टमर्स, गुड नॉलेज ऑफ पीसी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और डेस्कटॉप्स एंड पोर्टेबल सिस्टम, एनी रिलेवेंट सर्टिफिकेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशन अगर आपका रहता है तो बहुत ही अच्छा। तो बात करते हैं यहाँ पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग टेलीफोन सपोर्ट फॉर द कस्टमर्स ऑन ऑपरेशन ऑन मेंटेनेंस ऑफ डेल प्रोडक्ट्स, असिस्ट फोन कस्टमर बाय डायग्नोसिंग प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा, एंड प्रोवाइडिंग द सॉल्यूशन फॉर द टेक्निकल एंड सर्विस इश्यूज़। तो आपको कस्टमर्स की कॉल्स भी हैंडल करने पड़ेगी और उनको कोई इश्यू रहता है तो वो सॉल्व करना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबल फॉर द EWS टोटल सोल्यूशन YTT एंड इन वारंटी एक्सटेंशन सेल्स के लिए भी आप ही रिस्पॉन्सिबल रहोगे। परफॉर्म्स वर्क इन अकॉर्डेंस टू स्टैंडर्डाइज पॉलिसीज़ एंड प्रोसेस, आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि प्रॉपर एस्केलेशन प्रोसीजर सब लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं। रिस्पॉन्सिबल फॉर कस्टमर सेटिस्फेक्शन थ्रू इफेक्टिव हैंडलिंग ऑफ कस्टमर प्रॉब्लम्स, आप ही रिस्पॉन्सिबल रहोगे। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन आपका मोटो रहना चाहिए, यही सब कहना है। तो वर्क रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एबिलिटी टू रिजॉल्व कॉम्प्लेक्स टेक्निकल इश्यूज़ भी आपको सॉल्व करता रहना चाहिए, इन एडिशन टू इफेक्टिव फोन कम्युनिकेशन स्किल्स। तो आज की लास्ट वैकेंसी है रिलायंस जियो रिक्रूटमेंट 2021। ये वर्क फ्रॉम होम अवेलेबल है। मैं आपको बता दूं कि रिलायंस जियो, अकेले रिलायंस जियो में ही 1000+ वैकेंसीज अवेलेबल। ये मेजर रिक्रूटमेंट ड्राइव कहा जाता है इसे। यहाँ पे वेरियस पोस्ट अवेलेबल है, मैं आपको बताऊंगा आगे में। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ते जाता है आपको नॉलेज मिलती जाएगी, इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। तो चलिए देखते हैं इसकी। मैं आपको बता दूं कि रिलायंस जियो एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है। आपको सबको पता ही होगा कि आप जियो की सिम तो इस्तेमाल करते ही होंगे, तो बस उसी से रिलेटेड जॉब है, ऐसा समझ लीजिए। तो चलिए डिटेल्स देखते हैं। टाइप ऑफ जॉब फुल टाइम जॉब रहेगी ये भी। अप्लीकेशन सबमिशन मोड ऑनलाइन, सिलेक्शन प्रोसेस इंटरव्यू आपका लिया जाएगा। क्वालिफिकेशन 12th चलेगा या फिर एनी ग्रेजुएट, वो डिपेंड अपॉन द वैकेंसी, जिसकी जो जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो। और यहाँ पे भी अप्लाई फ़ी जो है वो नील है, 0 फी अप्लाई फ़ी रहेगी। तो चलिए देखते हैं कौन सी वैकेंसीज अवेलेबल है। तो बिजनेस ऑपरेशंस में 932 जॉब्स अवेलेबल है यहाँ पे। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में 753 जॉब्स अवेलेबल है। कस्टमर सर्विस में 510 जॉब्स अवेलेबल है। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में 266 जॉब्स अवेलेबल है। IT एंड सिस्टम में 224 जॉब्स अवेलेबल है। प्रोक्रूटमेंट एंड कॉन्टैक्ट्स में 94 जॉब्स अवेलेबल है। प्रोडक्ट मैनेजमेंट में 37, रेगुलरिटी में 35, ह्यूमन रिसोर्स में 34, इंफ्रास्ट्रक्चर में 28, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में 18, ऑपरेशंस में 17, सप्लाई चेन में 7, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में 5, मार्केटिंग में 4, कॉर्पोरेट सर्विस जहाँ पे आपको एडमिन की पोस्ट रहेगी वहाँ पे 3, कॉर्पोरेट अफेयर्स में 1 एंड अदर्स में 7। यहाँ पे खुद ही 2000+ जॉब्स अवेलेबल दिख रही है बस रिलायंस जियो में। तो रिलायंस जियो की जो अप्लाई लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहाँ से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको कोई भी इश्यू आता है आप हमें मेल कीजिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें, हम आपका आंसर ज़रूर देंगे। So thank you very much for watching this video. If you like this video, please like, share and subscribe, and you can also follow our Instagram handle, which is Naukri Finders. Thank you and have a nice day.